Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today, again, we will continue our chapter Peace, which we are doing in the class yesterday and day before yesterday. We are doing this chapter Peace. I think most of the chapter you are means you are able to understand now. So today we will read about USA and USSR, the Cold War between the two most superpowers. दो सुपर पावर्स के बीच में जो कोल्ड वार हुई थी वो कोल्ड वार के बारे में हम आज पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ उसके बारे में बताऊंगी. द पोस्ट वार डिकेड्स वर मार्क्ड बाय इंटेंस राइवलरी बिटवीन टू सुपर पावर्स, द कैपिटलिस्टिक यूएसए एंड द कम्युनिस्ट यूएसएसआर. एक्चुअली अबाउट दिस कोल्ड वॉर यू विल रीड in next class, means class 12th chapter 1 the cold war era. जो कोल्ड वार थी वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था जो दोनों के बीच में कंटिन्यू रहा काफ़ी समय तक. और जो एक्चुअली दिस वाज नॉट द वॉर ऑफ वेपन्स, दिस वाज द वॉर ऑफ नर्व्स. हम ये कह सकते हैं पीसफुली तरीके से जब अपनी वॉर को कंटिन्यू रखा इन दो सुपर पावर्स ने. ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये वॉर चली थी और ऐसा नहीं था कि इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी बट एंड में कुछ ऐसी ट्रीटीज़, कुछ ऐसी साइन किए गए थे कई उस पे एग्रीमेंट्स पर ताकि इस वॉर को ख़त्म किया जाए और पीसफुली वे में सब अपना काम कर सके. Since nuclear weapons had become the new currency of power, both countries began to make and stockpile them on a large scale. The Cuban Missile Crisis of October 1962 was a particularly dark episode in this unfolding military competition. अब इसमें आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बताया गया है. अब वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी? वो इसमें था कि एक छोटे से क्यूबा नाम की कंट्री में जब अपनी मिसाइल्स रखी हुई थी यूएसएसआर ने, तो यूएसए उसको कैप्चर करना चाहता था. तो यूएसआर को जब प्रॉब्लम इससे हुई तो क्या था, दोनों में आपस में क्राइसिस हो गए, दोनों में आपस में इन मिसाइल्स के कारण ही आपस में लड़ाई हुई थी. तो ये एक छोटा सा एपिसोड है जो इसमें शो होता है कोल्ड वार में. इट बिगेन व्हेन अमेरिकन स्पाई प्लेन्स डिस्कवर्ड सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स इन नेबरिंग क्यूबा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अमेरिका के स्पाई थे ना प्लेन्स, वो उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड कर लिया था जो यूएसएसआर में सोवियत, जिसको हम नेशन बोलते हैं, सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिस्कवर कर लिया अमेरिका ने और उसको वहाँ से उठाना चाहा, क्यूबा में से अपने कब्जे में लेनी चाहिए थी, वो अपने कैप्चर करनी चाहिए वो चीज़. द यूएसए रिस्पॉन्डेड बाय ऑर्गेनाइजिंग ए naval blockade of Cuba and threatening military action against the USSR if the missiles were not removed. This eyeball to eyeball confrontation ended when the Soviet Union withdrew the missiles. अब इसका एंड कैसे हुआ? ये काफ़ी समय तक आपस में खींचोतान चलती रही जब यूएसएसआर ने उन मिसाइल्स को हटा लिया वहाँ से. तो ये क्या चीज़ थी, एक छोटा सा एपिसोड इसमें शो किया गया है कोल्ड वार के एरा में, जो हमें बताता है. आगे 12th में जाके इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में भी आ जाएगा. तो ये क्या था, हम इसको पीस भी नहीं कह सकते और हम इसको पूरी तरह से वॉर भी नहीं कह सकते. मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वॉर ऑफ वेपन्स, एक पीसफुली तरीके से वॉर करते रहना. इफ पीपल प्रेज पीस टुडे, दैट इज़ नॉट merely it was not merely because they believe it to be a good idea. Humanity has learned to value peace after paying a huge price for its absence. The specter of tragic conflict continues to haunt us. Today, life is more insecure than ever before as people everywhere face a growing threat from terrorism. Peace continues to be valuable, partly because dangers to it are
एवर प्रेजेंट, हमेशा से ही पीस का, हमें कहने का मतलब ये है कि पीस को बनाए रखने के लिए हमेशा से हमें अलर्ट रहना पड़ता है। हम अलर्ट रहेंगे अगर हमें पीस भी रखना है। बट आई कैन से इफ़ डेमोक्रेसी इज़ देयर in any country, then it means if that country, that particular country is giving equality, justice and freedom to its citizens, that it means there is a peace in that particular country. अगर डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इक्वलिटी सबको मिल रही है, फ्रीडम सबको मिल रही है, सबको जस्टिस मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पीस है. We can say that peace is there in that country. Then we can read about the meaning of peace and the basic concept and more things about the peace in our next episode. Okay, so read these topics again by your own and make it understand. Thank you very much. Have a good day.